Materials Chapter 6 Soil. Soil is a very important and valuable natural resources. Plants grow in soil. Some animals like rabbits, earthworms and ants live in soil. सॉइल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही महत्व है इस सॉइल का। एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है। प्लांट्स तो ग्रो होते ही हैं सॉइल में, वी ऑल नो दैट। एंड सम एनिमल्स ऑल्सो, कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो कि सॉइल में रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया रैबिट। रैबिट जैसे आप जानते होंगे बर्रों में रहते हैं। अर्थवॉर्म हो गए, अर्थवॉर्म भी आपको पता है, केंचुए जो होते हैं वो सॉइल में रहते हैं। और एंट्स के घर भी आपने देखे होंगे। सो एंट्स भी सॉइल में रहते हैं। यू कैन रेफर टू द इमेज बिलो। Big pieces of rocks break down into tiny pieces by the heat of sun, moving air and running water. This process is called weathering. When these tiny pieces mix with organic matter, what is organic matter? That is the remains of dead plants and animals and minerals, then soil is formed. तो जब बहुत बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो टूट जाते हैं, कैसे टूटते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। किस कारण से? सन की गर्मी से, सूरज की गर्मी से, बहती हुई हवा से या बहते हुए पानी से जब ये टूट जाते हैं और वो एकदम छोटे छोटे पीस में टूट जाते हैं, तब ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम वेदरिंग कहते हैं। सो वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज द प्रोसेस of formation of soil. How soil is formed? By the process of weathering. जब क्या होता है? When big pieces of rocks break into, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े जब हो जाते हैं छोटे छोटे, किस कारण से? सूरज की धूप से, बहती हुई हवा से, बहती हुई पानी से। तो इस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। और फिर ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो किसके साथ मिलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर यानी जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेन्स होता है सॉइल में, उनसे मिलते हैं। और जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं उनसे मिलते हैं, तब जाके सॉइल फॉर्म होता है। तो वेदरिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस के ही कारण सॉइल फॉर्म होता है। Hence the uppermost layer of the earth that contains minerals, some amount of air, water and organic matter is called soil. तो फिर सॉइल की डेफिनेशन क्या है? जो हमारे अर्थ का सबसे ऊपरी परत है, उस परत में क्या रहता है? सबसे ऊपरी परत मतलब द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जिसमें कि मिनरल्स रहते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहता है, वाटर रहता है और ऑर्गेनिक मैटर रहता है, यानी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको हम सॉइल कहते हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉइल. So you guys must remember the definition of weathering and soil. Now we will learn about the different types of soil that is found. Types of soil. Different places have different types of soil. There are mainly three types of soil: sandy, clayey and loamy soil. You can see in the image there are three types of soil: sandy, loamy and clayey. आप सब ने ध्यान दिया होगा कि अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप्स के सॉइल होते हैं। जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, अपने घर के सॉइल को नोटिस कीजिएगा वो किस टाइप का है, और जब भी आप स्कूल आएंगे तब अपने स्कूल की सॉइल को नोटिस कीजिएगा। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आएगा, इसीलिए हर जगह की सॉइल अलग अलग होती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सम ऑफ द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री मेन टाइप्स ऑफ सॉइल. फर्स्ट वन इज सैंडी सॉइल. It mainly contains sand, big, light and loosely packed particles. It is found in deserts and seashores. It is yellow or light brown in color. It cannot hold much water as water passes through its particles easily. It is mixed with cement and used for making buildings. So ये सारे जो हो गए सैंडी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं। वो क्या है? सैंडी सॉइल क्या होते हैं? वो मेनली उसमें सैंड होते हैं। और आप देखें सैंड कैसा होता है? सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। आप कभी ध्यान देना, आप कभी भी पानी डालोगे सैंड के ऊपर तो वो तुरंत नीचे चले जाता है, क्योंकि सैंड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो पानी को होल्ड करके रख सके। तो और ये सैंडी सॉइल कहाँ पाया जाता है? ये डेजर्ट्स में पाया जाता है या फिर सी बीचेस में पाया जाता है।
यूजुअली सैंड का जो कलर होता है या तो हल्का येलो या फिर हल्का सा लाइट ब्राउन टाइप का होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि सैंड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो वाटर को होल्ड करके रख सके, सो इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर। इसीलिए पानी जो है सैंड में डालोगे तो तुरंत पास होके नीचे चला जाता है। और सैंड को हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो हम सीमेंट के साथ मिक्स करके घर वर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में उस सैंड को यूज़ करते हैं। Now we will study about the properties of clayey soil. It mainly contains clay. Clay कैसा होता है? Very fine and closely packed particles. It is found in ponds and river beds. It can hold a lot of water as water does not pass through its particles easily. It is used for making pots, toys and कच्चा houses. सो क्ले सॉइल में मेनली उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्ले होता है। और आप जानते हैं क्ले कैसा होता है? क्ले बहुत ही, उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और एकदम साथ में चिपके हुए रहते हैं। इसलिए हम क्ले से आर्ट भी करते हैं, आपको पता है, घड़ा वड़ा बनता है या फिर मिट्टी के खिलौने बनते हैं, मिट्टी के घर बनते हैं। और यूजुअली ये जो क्लेई सॉइल कहाँ पाया जाता है? रिवर बेड्स, मतलब रिवर बैंक में। जैसे कि कोई नदी है उसके किनारे का जो सॉइल होता है वो यूजुअली आप देखना एकदम चिकनी मिट्टी होती है और वहाँ पे आप इजीली आपका पैर वहाँ पे दब सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे पाया जाता है क्लेई सॉइल। पॉन्ड्स के साइड में हो गया, रिवर्स के साइड में हो गया, तो वो क्लेई सॉइल होता है। और जो क्लेई सॉइल की प्रॉपर्टी मेन ये है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्लेई सॉइल में बहुत ही ज़्यादा होती है। लोमी सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ लोमी सॉइल। इट कंटेन्स सैंड एंड क्ले। इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एज इट कंटेन्स ह्यूमस। सो जो लोमी सॉइल होता है, आप ये कह सकते हो सैंड और क्ले का मिक्सचर टाइप का होता है। बाकी जो दो सॉइल्स के टाइप है उसका थोड़ा मिक्सचर होता है, क्योंकि उसमें सैंड भी रहता है और क्ले पार्टिकल्स भी रहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो बराबर ठीक ठाक पानी और एयर को होल्ड करके रख सकता है। इसीलिए ये जो सॉइल है वो प्लांट्स ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ह्यूमस क्या होता है? So humus is a substance made from dead leaves and plants that you put into the ground to help the plants grow better. ह्यूमस जो होता है वो प्लांट्स को और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि प्लांट्स और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सके। Soil erosion. Soil has many layers. The topmost layer of the soil is called topsoil. It is the most fertile layer. It is best for farming because it is rich in humus. The removal of fertile topsoil by the action of wind, rain and river water is called soil erosion. सॉइल एरोजन क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं सॉइल के बहुत सारे लेयर्स होते हैं और जो सबसे ऊपर का लेयर होता है सॉइल का, उसे हम कहते हैं टॉप सॉइल। क्योंकि वो टॉप में है तो इसलिए हम उसे टॉप सॉइल कहते हैं। और ये जो टॉप सॉइल होता है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है। ये जो टॉप सॉइल होता है वो फार्मिंग और एग्रीकल्चर वगैरह के लिए सबसे बेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि टॉप सॉइल में ह्यूमस प्रेजेंट रहता है। और ह्यूमस क्या होता है? डेड लीव्स और प्लांट्स का एक मिक्सचर होता है, जिसे कि हम सॉइल में डालते हैं प्लांट्स को, जो कि हेल्प करता है अच्छे से ग्रो करने में। तो सॉइल एरोजन क्या होता है? जो टॉप सॉइल है, द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, मतलब जो टॉप सॉइल हट जाना, किसके कारण? विंड के कारण या रेन के कारण, या फिर जब फ्लड आ जाता है उसके कारण। जब ये टॉप सॉइल हट जाता है तो उस चीज़ को हम सॉइल एरोजन कहते हैं। द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड, रेन एंड रिवर वाटर इज कॉल्ड सॉइल एरोजन। इन द इमेजेस यू कैन सी, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे सॉइल एरोजन हुआ है। कॉजेस ऑफ सॉइल एरोजन: स्ट्रॉन्ग विंड, डिफॉरेस्टेशन यानी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर, ओवरग्रेजिंग, grazing on the same area for a long time, and the last cause is heavy rain and floods. तो सॉइल एरोजन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो बहुत तेज़ हवा है, दूसरा डिफॉरेस्टेशन,
डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? एक बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे पेड़ों को काट देना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। या फिर ओवरग्रेजिंग यानी जैसे कि जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि काव हो गए, गोट्स हो गए, वो लोग घास चरने जाते हैं तो चरने को ग्रेजिंग कहते हैं। ओवरग्रेजिंग यानी जब वो कोई एक ही पर्टिकुलर जगह पे बार बार जाके वहाँ पे अगर खाएंगे, चरेंगे, तो फिर वो जगह का क्या है, जो प्लांट्स है वो कम हो जाते हैं, और जहाँ प्लांट्स कम हो जाते हैं तो वहाँ पे सॉइल एरोजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। तो इसीलिए ईज़िली सॉइल इरोजन नहीं होता है जहाँ पे प्लांट्स रहते हैं। आप अभी इस इमेज में भी देख सकते हैं कि जहाँ पे प्लांट्स है, प्लांट्स ने होल्ड करके रखा है सॉइल को, लेकिन जहाँ पे प्लांट्स नहीं थे सामने तरफ में, वहाँ पे कोई होल्ड नहीं कर पाया सॉइल को, तो सॉइल एरोजन हो गया ऐसे। द लास्ट रीज़न इज़ हैवी रेन एंड फ्लड। जब फ्लड आएगा, हैवी रेन होगा, तो ऑब्वियसली बात है, आप देखे होंगे कि बह जाता है सॉइल, जो है वो बह के चले जाता है, तो उससे भी सॉइल एरोजन होता है। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स एरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। वी कैन प्रोटेक्ट और कंजर्व सॉइल बाय द फॉलोइंग वेज। तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल किसको बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है सॉइल को इरोजन से बचाना, यानी सॉइल को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके इरोजन होने से, तो उसे हम कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। देयर आर द फॉलोइंग वेज। द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ ट्रीज कट डाउन। तो पहला तो पॉइंट ये है कि हमको डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, हमें अफॉरेस्टेशन करना है, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स काटने नहीं हैं। In open fields, trees or grass should be planted to prevent soil erosion because roots of trees hold the soil tightly. तो इसमें क्या कहा गया है कि जैसे कि कोई खुली जगह है, खुली जगह है, तो वहाँ पे हमें ट्रीज़ लगाना चाहिए, ग्रास प्लांट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो सारे प्लांट्स हैं वो होल्ड करके रखते हैं सॉइल को और सॉइल एरोजन होने से बचाते हैं। इसीलिए उसके जो प्लांट्स के रूट्स हैं होल्ड करके रखते हैं सॉइल को, तो सॉइल एरोजन नहीं होता। फिर फ्लड्स कॉजेस सॉइल एरोजन, सो डैम्स शुड बी बिल्ड टू स्टॉप फ्लड्स। डैम्स बनने चाहिए सॉइल एरोजन रोकने के लिए फ्लड से। Grazing animals like goats and cows should not be allowed to graze on the same area of land continuously for a long time because ओवरग्रेजिंग रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जैसे कि मैंने पहले समझाया था आपको, हम लोगों को क्या है, जो गाय हैं, जो गोट्स हैं, जो बकरियां हैं, उन्हें एक ही जगह पे कंटिन्यूसली बहुत दिनों तक चरने नहीं देना है। उससे क्या होता है, प्लांट्स कम हो जाते हैं, प्लांट्स कम हो रहे हैं, यानी जो होल्ड है प्लांट का सॉइल के ऊपर वो ख़त्म हो जा रहा है, तो सॉइल तो आराम से बह ही जाएगा। इसीलिए, और उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। बार बार एक ही जगह से अगर ग्रेस करते हैं एनिमल्स, तो उस सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाती है और सॉइल एरोजन होने के भी चांसेस हैं। तो इसीलिए हमें ग्रेजिंग को एक ही जगह कंटिन्यूसली करने नहीं देना है एनिमल्स को। और एक लास्ट मेथड हो सकता है स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग यानी क्या होता है? स्टेप फार्मिंग हेल्प्स टू स्टॉप सॉइल एरोशन। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, स्टेप यानी क्या होता है, सीढ़ी, सीढ़ियों को हम स्टेप्स बोलते हैं। तो ऐसी स्टेप टाइप के पैटर्न में हमें फार्मिंग करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो सॉइल एरोजन है वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सॉइल बहेगा भी तो नेक्स्ट स्टेप में आके रुक जाएगा। इसीलिए स्टेप फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है सॉइल को कंजर्व करने का, सॉइल को प्रोटेक्ट करने का सॉइल एरोजन से। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप फार्मिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए।